आज उनकी याद में उनकी जो भी उनकी विचारधारा या उनके जो काम थे, ये हमारी नई जनरेशन, नई जो हमारी यानी जनरेशन आ रही है, उसके मन में किस प्रकार से भावनाएं बदलें, इसके लिए हमको सब कुछ करना होगा। उनके साहित्य को बढ़ाना होगा। उनके नाम से लिखी गई कविताएं, जो ठाकुर रविंद्र सिंह टैगोर की कविता डॉक्टर साहब ने हमको सुनाई, ऐसी ऐसी कविताएं पाठ्यक्रमों में डालनी पड़ेंगी। उनके स्मारक ये हमको बनाने पड़ेंगे। जैसा उल्लेख हुआ कि लोहगढ़ का स्थान, जब हमने सुना कि राजधानी लोहगढ़ है, मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले मुझे लगा कि वो लोहगढ़ है कहाँ। संयोग से इस उत्तर भारत में 4-5 स्थान है लोहगढ़। अब चारों पांचों स्थानों को जब खोजा तब पता लगा कि यमुनानगर जिले में सढौरा से आगे पहाड़ी राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर उस पहाड़ी के नीचे लोहगढ़, और वहाँ वो राजधानी थी। हमारे कई साथी उस काम में लग गए और एक स्मारक बनाने का संकल्प लिया। हमने एक लोहगढ़ स्मारक, ऐसा एक ट्रस्ट का निर्माण किया है और उस ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ कुछ यादगार खड़ी की जाए। अभी तो थोड़ी एक ज़मीन उसका प्रबंध किया है। कुछ वहाँ के लोगों ने जो काम बताए हैं, वहाँ श्री गुरुद्वारा साहब जो हैं उसके ऊपर कुछ लोग थोड़े बहुत जाते हैं, 1-2 फंक्शन हुए हैं, ज़्यादा बड़ा काम अभी नहीं हुआ है। लेकिन अभी उस ट्रस्ट का पंजीकरण हो गया है और मैं समझता हूँ इसी वर्ष, अभी कोविड पीरियड है, इसके कारण से उस काम में थोड़ा गति नहीं दे पाए। लेकिन अब हम जैसे ही थोड़ा नॉर्मल समय होगा, सामान्य हो जाएगा, उसके ऊपर हम काम करेंगे और वहाँ उस स्मारक का भव्य रूप, ताकि एक ऐसा स्थान बने जो लोगों की प्रेरणा स्थली बने। वहाँ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें आदि बनाने का काम, वहाँ पर एक बहादुरी के नाते से कोई ना कोई एक सेंटर, ब्रेवरी कौशल ऐसा सिखाया जाए, मार्शल आर्ट के नाते एक कोई सेंटर वहाँ बनाया जाए, क्योंकि वो मार्शल आर्ट के नाते से भी उनकी प्रेरणा हमको मिलती है। किस प्रकार से उन्होंने सैनिक के नाते से चीज़ों को आगे बढ़ाया है, कैसे एक महाराजा के रूप में और वो आगे बढ़े हैं, कैसे मुगलों की सेना को परास्त किया है, ये बहुत सी प्रेरणा के विषय हैं जिन चीज़ों को हम करेंगे। सरकार भी उसमें सहयोग करेगी और समाज के लोगों से भी अपेक्षा है कि उसमें वो सहयोग करें। निश्चित रूप से उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हम तो इतिहास उनका पढ़ते रहे। संयोग से मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक होने का, स्वयंसेवक होने का सौभाग्य मिला। हमारे उस समय के जितने भी विचारधारा के लोग थे, वो सब देश की आज़ादी के लिए किन किन ने कुर्बानी की, और उन सब शहीदों का, उन सब महापुरुषों की याद उसमें बंदा वीर वैरागी के नाम से हमको जो कथा कहानियाँ सुनाई जाती थी, जो गीत बोले जाते थे, उसे प्रेरणा मिलती थी कि देश के प्रति लगाव रखने वाले जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनमें विशेष उल्लेखनीय नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर का, जिन्होंने वहाँ करके ऐसा कहा जाता है, जैसे आपने बताया, कि पहले सिख राजा के रूप में अपनी जो रियासत कायम की, सिक्का चलाया, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया, जमीन उसी की जो उसको उसके ऊपर जुताई कर रहा है। ऐसे क्रांतिकारी कदम ये उस समय उठाए गए और देश को आज़ाद कराने की, अगर मैं कहता हूँ शुरुआत, ये उस समय हुई। ये ठीक बात है कि उसके बाद भी हमको लगातार, ये 1709 और 10 की बात है, उसके बाद भी लगातार हमको 250 साल आगे भी काम करना पड़ा। देश में बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई, आखिर में वो देश बाद में अंग्रेज़ों के गुलाम हो गया और उस अंग्रेज़ों की गुलामी से हमको छुटकारा मिला जाकर के 1947 में। तो इस नाते से बंदा वीर वैरागी ने एक नींव रखी थी। हम उनको भूल नहीं सकते हैं कि कोई जो पहल करता है, पहल करने वाले व्यक्ति को, यानी जैसे कोई बिल्डिंग बड़ी खड़ी करनी हो, उसके अंदर नींव का जो अपना स्थान होता है, बिना मजबूत नींव के कोई बिल्डिंग बड़ी मजबूत नहीं हो सकती। तो ऐसे बंदा वीर वैरागी का, बंदा सिंह बहादुर जी का, हम जो है उनका योगदान इस देश के प्रति